नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम हाउ टू का यूज़ सेंटेंस में किस तरह से करना चाहिए वो सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। यूज़ ऑफ हाउ टू। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये सेंटेंस है। सेंटेंस में सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद नो या नोज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नो का मतलब होता है जानना। नो या नोज का मीनिंग जो होता है जानना, मालूम होना या आता है। कोई भी काम जो हमें आता है या हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और आगे वर्ड है तो अदर वर्ड भी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है सीता को खाना पकाना आता है, यानी सीता खाना पकाना जानती है। सीता को खाना पकाना मालूम है, यानी नो का मतलब मालूम है ये भी होता है। सीता को खाना पकाना आता है, यानी सीता खाना पकाना जानती है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में नेम है सीता। सीता जो है सब्जेक्ट है। अब नेम है इसलिए एस का यूज होगा। नो में एस का, तो नोज हो जाएगा, नोज। यहाँ लिख देते हम आई, यू, वी और दे। इन सब्जेक्ट के साथ हमको नो का यूज करना है, ठीक है। और ही, शी, नेम, इसके साथ में हमको नोज का यूज करना है। इसमें एस ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब ये नेम है इसलिए नोज। उसके बाद हाउ टू। हाउ टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? पकाना, यानी कुक। कुक फूड, खाना पकाना। फूड मीन्स भोजन। सीता नोज हाउ टू कुक फूड, यानी सीता जानती है कि खाना कैसे पकाया जाता है, ठीक है। हाउ का मीनिंग होता है कैसे, लेकिन इसको इस तरह से पढ़ा जाता है, बोला जाता है सीता को खाना पकाना आता है या सीता खाना पकाना जानती है ना। और इंग्लिश में इसका सेंस किस तरह से निकल रहा है? सीता नोज, यानी सीता जानती है हाउ टू कुक फूड, कि खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है कि सीता को खाना पकाना आता है। नेक्स्ट है मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। सब्जेक्ट क्या है? मुझे, मीन्स आई। अब आई के साथ नो का यूज होगा, इसमें एस नहीं लगेगा। आई नो, यानी मैं जानता हूँ। हाउ टू, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। हाउ टू। वर्ब क्या है? बोलना, स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यानी मुझे बोलना, अंग्रेजी बोलना आता है, या मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूँ, या मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में इसका सेंस क्या निकल रहा है कि मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, ठीक है। यानी आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। नेक्स्ट है उसे साइकिल चलाना आता है, या वह साइकिल चलाना जानता है, या उसे साइकिल कैसे चलाना है उसको आता है, उसको पता है, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसे, यानी ही लिखेंगे, ही का यूज करेंगे। ही नोज, यानी वह जानता है। हाउ टू राइड, साइकिल या बाइक को चलाने के लिए राइड का यूज करेंगे। राइड अ बाइसिकल। ही नोज हाउ टू राइड अ बाइसिकल, यानी उसे साइकिल चलाना आता है। राजू को तेज दौड़ना आता है। सब्जेक्ट क्या है? राजू। नेम है इसलिए इसके साथ में
नोज का यूज करेंगे। राजू नोज हाउ टू रन फास्ट। रन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है फास्ट। फास्ट का मीनिंग है तेज। राजू नोज हाउ टू रन फास्ट। राजू को तेज दौड़ना आता है या राजू तेज दौड़ना जानता है। मोहन को कपड़े धोने आते हैं। मोहन ये भी नेम है, सब्जेक्ट मोहन, इसके साथ भी नोज का यूज होगा। नो में एस ऐड कर देंगे, नोज। ठीक है, जानता है, ती है, ता है, ते हैं। हाउ टू वॉश क्लोथ। वॉश द क्लोथ्स। वॉश मीन्स धोना, क्लोथ्स मीन्स कपड़े। ठीक है, मोहन नोज हाउ टू वॉश द क्लोथ्स। मोहन को कपड़े धोने आते हैं या मोहन जानता है कपड़े कैसे धोते हैं। तुम्हें नाचना आता है। तुम्हें, इसके लिए यू का यूज होगा, सब्जेक्ट यू है, यू नो, इसमें नोज नहीं लगेगा, नो। नो का यूज होगा। हाउ टू डांस। यू नो हाउ टू डांस। तुम्हें नाचना आता है या तुम डांस जानते हो, तुम नाचना जानते हो। हमें क्रिकेट खेलना आता है। वी, हमें के लिए वी का यूज होगा, वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट, ये प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये क्रिकेट है जो ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें क्रिकेट खेलना आता है या हम क्रिकेट खेलना जानते हैं। वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। उन्हें फूल तोड़ना आता है। उन्हें के लिए दे का यूज होगा, वे या उन्हें के लिए दे का यूज होगा। दे नो हाउ टू प्लक। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, प्लक अ फ्लावर। सॉरी, दे नो हाउ टू प्लग अ फ्लावर। उन्हें फूल तोड़ना आता है या वे फूल तोड़ना जानते हैं। उसे गीत गाना आता है या वह गीत गाना जानती है या जानता है। हम इसमें शी का यूज कर लेते हैं। शी नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। उसे गीत गाना आता है या वह गाना गाना जानती है। ठीक है, शी नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। श्याम को गाय चराना आता है या श्याम गाय चराना जानता है या गाय किस तरह से चराते हैं श्याम को मालूम है। सब्जेक्ट क्या है, श्याम, यानी नेम है ये, श्याम। श्याम नोज हाउ टू चराना जो है वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चराना क्या कहते हैं, ग्रेज। ग्रेज मीन्स चराना, ग्रेज अ काउ। श्याम नोज हाउ टू ग्रेज अ काउ। श्याम को गाय चराना आता है। पिताजी को पत्र लिखना आता है या पिताजी पत्र लिखना जानते हैं। फादर नोज हाउ टू राइट अ लेटर। फादर नोज हाउ टू राइट अ लेटर। मुझे कार चलाना आता है या मैं कार चलाना जानता हूँ।
मुझे के लिए आई का यूज होगा आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। कार चलाने के लिए ड्राइव का यूज होता है, चलाना, ड्राइव अ कार। ठीक है, मुझे कार चलाना आता है या मैं कार चलाना जानता हूँ, या कार कैसे चलाते हैं वो मैं जानता हूँ। दादाजी को कहानी सुनाना आता है। दादाजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ग्रैंडफादर, द ग्रैंडफादर। द ग्रैंडफादर नोज, यानी ग्रैंडफादर जानते हैं हाउ टू टेल अ स्टोरी। टेल मीन्स बताना या सुनाना, टेल अ स्टोरी। स्टोरी हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, STORY, स्टोरी। द ग्रैंडफादर नोज हाउ टू टेल अ स्टोरी। दादाजी को कहानी सुनाना आता है या दादाजी कहानी सुनाना जानते हैं। अब इन सेंटेंस को हम एक बार और लर्न कर लेते हैं। सीता को खाना पकाना आता है। सीता नोज हाउ टू कुक फूड। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसे साइकिल चलाना आता है। ही नोज हाउ टू राइड अ बाइसिकल। राजू को तेज दौड़ना आता है। राजू नोज हाउ टू रन फास्ट। मोहन को कपड़े धोने आते हैं। मोहन नोज हाउ टू वॉश द क्लॉथ्स। तुम्हें नाचना आता है। यू नो हाउ टू डांस। हमें क्रिकेट खेलना आता है। वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। उन्हें फूल तोड़ना आता है। दे नो हाउ टू प्लक अ फ्लावर। उसे गीत गाना आता है। शी नोज हाउ टू सिंग अ सॉन्ग। श्याम को गाय चराना आता है। श्याम नोज हाउ टू ग्रेज अ काउ। पिताजी को पत्र लिखना आता है। फादर नोज हाउ टू राइट अ लेटर। मुझे कार चलाना आता है। आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। दादाजी को कहानी सुनाना आता है। द ग्रैंडफादर नोज हाउ टू टेल अ स्टोरी। इस तरह के सेंटेंस को बोलने में अब आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी। बहुत आसानी से आप इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं हमारे डेली कन्वर्सेशन में, कि हमको ये आता है, उन्हें वो आता है। ठीक है, तो उसके लिए हाउ टू का यूज़ होता है। आई होप आपको ये सेंटेंस और हाउ टू का यूज़ कैसे किया जाता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।